हार्मोनल तंत्र एवं तंत्रिकीय तंत्र में अंतःक्रिया। और ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और जब आपको पता नहीं होता है तो खास करके जब आप साइकेस्ट्रिक का जब काम करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए और इसको हम फटाफट देख लेते हैं ताकि जो है वो समय हमारा बचे। हार्मोनल तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र दोनों आपस में इस ढंग से अंतःक्रिया करते हैं कि व्यक्ति वातावरण के उद्दीपकों के प्रति एक समन्वित ढंग से व्यवहार कर पाता है। उद्दीपक पहले व्यक्ति में तंत्रिका आवेग पैदा करते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र तथा प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स, लघु मस्तिष्क एवं हाइपोथैलेमस आदि में पहुंचते हैं। फिर वहां से तंत्रिका आवेग पेशीय अंगों में पहुंचते हैं जहां फलस्वरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। इसी बीच अंतःस्रावी तंत्र भी क्रियाशील हो जाता है और व्यक्ति के अनुक्रिया को अधिक यथोचित एवं परिस्थिति के अनुकूल बना देता है। अगर व्यक्ति यह समझता है कि उद्दीपक का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसके प्रति तीव्र क्रिया की जाए तो व्यक्ति में आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा हार्मोनल पथ से निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस हार्मोन के कारण व्यक्ति का संवेदी अंगों में कुछ परिमार्जन हो सकता है जिस कारण वह उद्दीपक का मूल्यांकन कुछ और भिन्न तरीके से कर सकता है। बहुत ऐसे व्यवहार होते हैं जिनमें तंत्रिकीय एवं हार्मोनल समन्वय की जरूरत होती है। जैसे जब व्यक्ति का तंत्रिकीय संवेदी तंत्र किसी परिस्थिति को तनावपूर्ण समझता है तो हार्मोनल स्राव व्यक्ति में अधिक उत्सर्जी बना देता है। भीड़ो या भागो अनुक्रिया यानी फाइट और फाइट रिस्पॉन्स में पेशीय गति का नियंत्रण तंत्रिकीय होता है, परंतु वांछित ऊर्जा का संचारित होना हार्मोनल स्राव पर निर्भर करता है। महिलाओं में दूध उतरने की अनुक्रिया भी तंत्रिकीय एवं हार्मोनल समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि एक ऐसा तंत्र जहां तंत्रिका कोशिका एवं अंतःस्रावी कोशिका दोनों ही सम्मिलित होते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक 4 तरह के संकेत उत्पन्न होते हैं। तंत्रिकीय से तंत्रिकीय, तंत्रिकीय से अंतःस्रावी, अंतःस्रावी से अंतःस्रावी और अंतःस्रावी से तंत्रिकीय। इन 4 संकेत माध्यमों से सूचना का संचरण शरीर में होता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमें फ्रीडमैन के मशहूर प्रयोग से मिलता है जिन्होंने ध्वर के प्रणय याचन व्यवहार का अध्ययन किया। नर पुंडुक तथा जब मादा पुंडुक को देखता है तो उसमें तंत्रिकीय संरचना जो है संचरण सम्मिलित होता है। इसके बाद उसमें तंत्रिकीय से अंतःस्रावी संचरण उत्पन्न होता है जो नर पांडुक के हाइपोथैलेमस से न्यूरोस्रावी कोशिकाओं को उत्तेजित करके एलएच अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा करता है। इसके बाद अंतःस्रावी से अंतःस्रावी संकेत उत्पन्न होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्सर्जन होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ न्यूरॉन्स के उत्तेजनशीलता को अंतःस्रावी से तंत्रिकीय पथ को परिवर्तित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप नर पंडुक प्रणय चयन व्यवहार करना प्रारंभ करता है। मादा पंडुक नर पंडुक के उस व्यवहार के प्रति अनुक्रियाशील हो जाती है जिससे नर पंडुक को पुनः नया दृष्टि उत्तेजन मिलता है। फिर मस्तिष्क में तंत्रिकीय से तंत्रिकीय जो है संकेत ये उत्पन्न हो जाता है। अनुभवात्मक हस्तक्षेप से बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन में परिवर्तन करते पाए गए हैं जिनमें प्राणी का व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे थायराइड हार्मोन का उत्सर्जन बहुत सारे पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता पाया गया है। कसरत करने से रक्त में थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ जाता है। पशुओं को ठंडे तापक्रम में रखने से थायराइड क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, यह भी पाया गया है कि ऐसे वातावरण में रहने से थायराइड ग्रंथि के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरी तरफ दैहिक तनाव, दर्द एवं दुखद संवेगात्मक परिस्थिति से थायराइड उत्पादकता में काफ़ी कमी आ जाती है जिसका संभवतः कारण यह होता है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन निर्मुक्त हार्मोन का स्राव कम हो जाता है।